वो लड़की को मैं समझाती वो समझती नहीं। तो वो आप लोग ने भी देख लिया है कि वो किसी की नहीं सुनती है। मुझे जो प्रॉब्लम लगी पूजा जी की, मैं जब मैं वर्कआउट कर रही थी तब मैंने खुल के सबके सामने बोला ट्रू लव उन्होंने कहा है। शुरू मेरी ऐसी हुई थी उसकी आंखों से, उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत लगी थी मुझे। ऑफ कोर्स मेरी बेटी की भी आंखें इसलिए खूबसूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है आलिया सिद्दीकी। वेलकम। थैंक यू। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द बिग बॉस हाउस? अगर आप शॉर्ट में बता सकते हो आपकी जो जर्नी रही है। बहुत अच्छा भी रहा है जर्नी, एक पॉजिटिव वे में मैं गई थी और ऑफ कोर्स कुछ माहौल ऐसे ख़राब होने की वजह से, बट एक पॉजिटिविटी मेरे साथ ये रही कि ऑडियंस ने बहुत सपोर्ट किया है। सो वो एक अच्छा मेरे लिए पार्ट था। आपने कहा था कि आपको खुद की पहचान बनानी है और करियर स्टार्ट करना है, पर लोगों आप सब कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रडिक्ट हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं यार, मैं जैसी थी, मैं जैसी गई थी, मैं वैसे ही खेली हूँ। मतलब मैंने कुछ बदलने की कोशिश नहीं करी और मुझे नहीं पता कि क्या वजह हो सकती है, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। बट मुझे इस चीज़ का चलो ठीक है, एक वक्त तक अफसोस लगेगा, बट पॉजिटिव उसमें सोचूं तो एक तरफ से अच्छा भी लगेगा क्योंकि बहुत लोगों के नज़रिया बदले हैं। सो ये मेरे लिए अच्छी चीज़ है। और बहुत लोगों ने कहा है कि बेबिका को जो आपने नॉमिनेट किया है, आपको शायद उसको बोलना चाहिए था। क्या आपका भी मानना ये है? व्हाट वाज योर रीज़न टू नॉमिनेट हर? मैं उसको बोलती ना, वो समझती नहीं। जितना वक्त मैंने उसके साथ गुजारा है, सो मैं उसको देख ली 1.5 दिन में 2 दिन में कि वो लड़की को मैं समझाती वो समझती नहीं। तो वो आप लोग ने भी देख लिया है कि वो किसी की नहीं सुनती है, तो मेरी क्या सुनती। इसलिए मैंने तवज्जो ही नहीं दिया उसको और मैंने कट लिया। मैंने ली नहीं यार, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि इसकी एनर्जी मुझे जाके बाद में परेशान कर सकती है। सो मुझे उस वक्त पूछा गया कि सबसे आपको क्या लग रहा है किसको करना चाहिए, तो मुझे लगा ये माहौल को ख़राब कर सकती है। जो भले मेरे साथ आप बैठे हो पर गलत चीज़ गलत है, तो मैंने सपोर्ट नहीं किया उसका। पर प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट चालू हो गई थी। बहुत लोगों ने ये भी कहा कि आप बहुत फ्लिप हो रहे, वो आपको समझ नहीं पा रहे। क्या आपको टाइम लगा खुलने में, और इज़ इट दैट कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते थे क्योंकि कोई एक जन ऐसा नहीं था जो आपका साथी था वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मैं देखिए पीछे से तो बात करती नहीं हूँ, वो नेचर है ही मेरा। आप इतने दिनों में देखते एक बार तो बोलती। मुझे जो प्रॉब्लम लगी पूजा जी की, मैं जब मैं वर्कआउट कर रही थी तब मैंने खुल के सबके सामने बोला। सो मेरा वैसा वाला नेचर नहीं कि पीछे बैठ के कुछ करके पीछे बुराइयां करना। और रही बात मेरे नेचर की, मैं जैसी थी वैसी गई। मैं खाना बनाती हूँ, मुझे सफाई भी करना आता। मैंने पहले भी बोल के गई थी, इसके पहले भी, और मैंने किया 100% देती हूँ अपने काम को लेके। मैं एक्टिव भी हूँ क्योंकि स्पोर्ट्स में रही हूँ, सारी चीज़ें करी हूँ। सो कुछ बदली नहीं और ना मैं कुछ बदलना चाहती थी, पर लोग कैसा चाहते थे या वहाँ के अंदर के लोग मुझे कैसा देखना चाह रहे थे वो मुझे नहीं पता। मैं ऐसी ही हूँ, मैं नहीं खुलती हूँ जल्दी किसी के साथ, पर किसी को अपना बना लिया तो फिर उसको छोड़ती भी नहीं हूँ जल्दी। आप बहुत प्यार से खाना बनाती थी सबके लिए, पर हमने रिसेंटली देखा कि जब आपने दाल बनाया पूजा बट रिफ्यूज टू हैव दैट, और आपको जब ये पता चला आपको हर्ट हुआ वो चीज़ के बारे में? नहीं, वो मुझे हुआ तकलीफ बाद में हुआ, वो अभी पता चला मुझे, जब निकली तब पता चला। बट मेरा काम था लोगों को बना के खिलाना। उस वक्त मुझे लगा कि बनाना है, वो खाए नहीं खाए उनकी मर्जी। सो उनका नज़रिया, वो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। और टॉय फैक्ट्री जो टास्क हुआ था, वो दूसरी टीम कह रही थी कि आप अनफेयर थे। आपको क्या लगा कि आपने किस बेसिस पे वो टॉयज़ को रिजेक्ट और अप्रूव किया है? हमारे जो टॉयज़ थे वो हमने सब में क्रिएटिविटी दिखाया था। किसी में कैप, किसी में टॉवल, किसी में स्कार्फ, किसी में कुछ, कभी किसी में। तो वो ऑडियंस ने भी देखा था। हमने एक नज़र भी उनकी तरफ नज़र भी नहीं डाला था। हमने पूरी शिद्दत से अपना काम किया था। हमारी टीम बोल भी रही थी अभिषेक कि हमें 100% देना है क्वालिटी में, और इसमें हमें नई क्वांटिटी चाहिए। उनका क्वांटिटी वाला था, उनका क्वालिटी नहीं था। जबकि बिग बॉस ने बोला था अपनी क्रिएटिविटी भी आप दिखा सकते हो। सो उनकी टीम का हमेशा टारगेट था कि जितनी जल्दी है जल्दी जल्दी बनाते जाओ। तो एक ही टॉयज़ को 10 बार देख के, यदि 5-6 बार एक ही टॉयज़ को, मैं क्या बोलूँ आपकी क्रिएटिविटी को, जबकि मैं खुद बना रही हूँ। मैंने दिखाया। उनकी टीम से मनीषा ने बोला कि नहीं दीदी आप लोग के अच्छे थे, नो डाउट। और पूजा जी ने भी बोली ये बात कि जब पूजा जी से पूछा गया, ये आप देखेंगे सीजन में दिखेगा, तो आई थिंक उन्होंने बोला कि आपने ऐसे कैसे किया, तो पूजा जी ने खुद बोला कि नहीं उनके अच्छे थे तो मैं कैसे मना कर दूँ। सो पर आपको टारगेट किया गया था मुझे। मैंने कोई अनफेयर गेम किया ही नहीं था।
उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि नहीं उनके अच्छे थे, मैं कैसे मना कर दूँ। राइट। जबकि हमारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारे मना करा, फिर भी हमारे हुए क्योंकि हमने सारे में शिद्दत लगाए थे, सब अलग अलग बनाए थे। मेरा कल एक इंटरव्यू था नवाज सर के साथ और मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि फेम, ट्रू लव और पैसे में आप सबसे ज़्यादा एक चीज़ अगर आप सिलेक्ट करना चाहोगे तो कौन सी होगी, तो उन्होंने कहा था ट्रू लव। आपका क्या कहना है इस पे? फेम, ट्रू लव और पैसा, अगर एक चीज़ सिलेक्ट करनी हो, और उन्होंने कहा है ट्रू लव। ट्रू लव उन्होंने कहा है। अब सेम क्वेश्चन बोलूंगी तो फिर वैसी वाली आएगी बात। राइट। दैट ऑफ कोर्स ट्रू लव। आप क्या कहना चाहोगे उस पर? ट्रू लव इसलिए चाहिए मुझे क्योंकि ट्रू लव जब होगा तो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगी और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शायद पैसा होगा और मेरे पास लव नहीं होगा तो मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊंगी। फेम भी होगा तो शायद लव नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो बेटर है कि लव हो के दोनों साथ में मिलके कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और आपने जो भी बातें की उनके बारे में घर में, वो काफ़ी अच्छी बातें की, जैसे आपने उनकी आंखों की भी तारीफ़ की थी, बट बाहर जो था वो अलग था। जो भी आप कह रहे थे नवाज के बारे में, व्हाई वाज इट पॉजिटिव इन द हाउस एंड यू नो इट्स बीन नेगेटिव? नहीं, उन्होंने मेरे पास्ट के बारे में पूछा कि आपकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो जो शुरू हुई थी वैसे ही बताऊंगी ना। ना कि मैं अभी से शुरू करूंगी कि नहीं वो तो गंदा इंसान है, ये वो तो मैं बोल नहीं रही हूँ ऐसा कुछ भी। शुरू मेरी ऐसी हुई थी उसकी आंखों से। उसकी आंखें बड़ी खूबसूरत लगी थी मुझे। ऑफ कोर्स मेरी बेटी की भी आंखें इसलिए खूबसूरत है, बस वही शुरू किया था मैंने। आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है रिलेशनशिप्स को लेके, और यू नो वेयर आर यू एट व्हेन इट कम्स टू लव इन योर लाइफ? मैं फर्स्ट वाले रिलेशन से मूव होके मैं सेकंड में इंटर कर चुकी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और वो रिलेशनशिप मुझे बहुत खुशी भी दे रहा है और आगे देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं ज़्यादा उम्मीद ना करके उस मोमेंट में जीती हूँ। क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि पुनीत को वापस घर में आना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं और आप लोग रहे हो उसके साथ, आपको पता है वो कितने दंगे करता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली पुनीत को सच बताऊँ आपको, उसने पंगे बहुत किया है। हाँ। 80% 70% तो पंगे किया है। कुछ चीज़ें उसकी ऐसी है कि वो 80% 70% की पॉजिटिविटी में लाता ना तो वो बहुत आगे तक जाता। तो वो अकेला खेल सकता था अपने दम से। So he deserves to come back कहीं ना कहीं? नहीं, पर वो आएगा तो गंद तो मचाएगा ऑफ कोर्स, वो इसमें कोई शक नहीं है। बट मुझे नहीं पता अभी वो कैसा इंसान, पर्सनली मैं नहीं जानती उसको। बट हाँ, यदि वो अपने आप को चेंज करके आएगा तो ऑफ कोर्स खेल सकता है वो। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो पर्सनली? सबको सपोर्ट करूँगी यदि अच्छे से कोई भी खेलेगा तो। एक नाम जो जुड़ा हुआ है आपके साथ? ऑफ कोर्स अभिषेक हो, जिया हो या आकांक्षा हो, सबको, या रानी हो, मैं सबको ही सपोर्ट करूँगी। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी विश यू ऑल द लक एंड फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।